हाँ बहन, मुझे सैलरी मिल गए पूरे 8,000 रुपये। हाँ, जितना हो पाएगा लेते आऊँगा। पवन, सॉरी सर। किससे बात कर रहे थे? सर घर पे बात कर रहा था बहन से। क्या बात हो रही थी? कुछ खास नहीं सर, माफ़ कर दीजिए सर। सैलरी आ गई तुम्हारी? हाँ साहब, आज मिल गई तनख्वाह। देखा? जब मैं ऑफिस में बुलाऊं तो ये सैलरी लेके आ जाना। अरे बहन, तुझको कितनी बार मना किया है, ऑन ड्यूटी फ़ोन मत किया कर। अब साहब आ गए, देख लिए और बुलाया है ऊपर। अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो 1 रुपये नहीं भेज पाऊंगा, फिर रोती रहना कॉलेज के लिए। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। वो तुमने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे दी? हाँ जी सर, वो तो कब की हो गई। और ये बताओ, ये गार्ड का कोई इशू चल रहा है क्या? सर वैसे तो मुझे नहीं पता, बट फिर भी आपके एश्योरेंस के लिए मैं एक बार पूछ लूँगी। उसकी सैलरी दे दी है तुमने? जी सर, उसकी भी सैलरी हो चुकी है। ओके। हेलो, कम इन, अंदर आ जाओ। सर बुलाया आपने? अपनी सैलरी देना जरा। सर आप ये क्या कर रहे हैं? बेचारा गरीब आदमी है, आप उससे ऐसी सैलरी क्यों मांग रहे हैं? पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा कि आप उसकी सैलरी क्यों मांग रहे हैं। उसे कितना अजीब लग रहा होगा। हाँ सर, माफ़ कर दीजिए ना, आज के बाद फ़ोन से कभी बात नहीं करेंगे। वो घर से बहन का फ़ोन आ गया था, इसीलिए बात करना पड़ा। हाँ सर, जाने देते हैं। और वैसे भी इंसान से गलती हो ही जाती है, अब ये कोई इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना है। सर आपको मैंने बताया ना, मैंने इसको सैलरी दे दी है। और सर वैसे भी आज हमारी मीटिंग है ना, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। अगर हम लेट होंगे या डिले करेंगे तो थोड़ा अनप्रोफेशनल साउंड होगा। तो सर हम पहले उनसे बात कर लेते हैं, उनसे लाइन अप कर लेते हैं, फिर जो भी ये मैटर है बाद में देख लेंगे। देखो आयुषी, मीटिंग कर लेंगे, ठीक है? उसमें भी टाइम है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी उससे भी कुछ जरूरी है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? लाओ। पवन, कितनी सैलरी है तुम्हारी? लाओ। सर 8,000 रुपये हैं। 8,000? ये तुम क्या बोल रहे हो? सर ये झूठ बोल रहा है। इसकी सैलरी कोई 8,000 नहीं है। मैंने इसको कभी 8,000 रुपये नहीं दिए। इसकी सैलरी पूरे 15,000 है। मैंने उतनी सैलरी दी है इसको हमेशा। पता नहीं क्यों आपके सामने झूठ बोल रहा है। सर ये छोटे लोग ना होते ही ऐसे हैं, जब बड़े साहब आते हैं ना उनके सामने झूठ बोलने लगते हैं। और आपके सामने ये झूठ इसीलिए बोल रहा है ताकि आपकी सिंपैथी गेन कर सके। वैसे मैंने इसको पूरी सैलरी दी है हमेशा। पता नहीं आपके सामने क्यों मुझे झूठा साबित करने पे लगा हुआ है। साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैडम झूठ बोल रही हैं। हमको 8,000 रुपये ही तनख्वाह मिल रहे हैं पिछले साल से, और हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैडम क्या बोल रही हैं। सर ये झूठ बोल रहा है। ये ना जान गया है कि आप ना बहुत इनोसेंट हैं, इसीलिए आपका फायदा उठाना चाह रहा है। सर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसे छोटे लोग ना आप जैसे बड़े लोगों को देख करके अपना रंग बदल देते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप जैसे लोगों के पास बहुत पैसा है और इनको लूटा जा सकता है। ये लोग ऐसी मासूम सी शक्ल बना करके, मीठी मीठी बातें करके आप जैसे लोगों का फायदा उठाते हैं। फिलहाल ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने इसको सैलरी पूरी नहीं दी है। ये आपको परेशान कर रहा है ना? रुकिए, मैं इसको आज ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकालती हूँ। सर इसकी सैलरी 15,000 है और मैं इसे हर महीने पूरे के पूरे 15,000 ही देती हूँ। साहब ये मैडम क्या बोल रही है? 8,000 मेरी सैलरी है। अगर 15,000 होते तो माँ के इलाज नहीं करवा लेते, बहन का फीस नहीं दे देते। माँ कसम साहब, मेरी तनख्वाह 8,000 ही है। सर ये गरीब लोग हैं ना, ये किसी के सामने भी कैसा भी ड्रामा कर सकते हैं, जैसा अभी आपके सामने कर रहे हैं। सर ये सारी नौटंकी ना सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि ये आपसे और ज़्यादा पैसे ऐड सके। देखिए सर, आप उसके झांसे में फंस भी गए हैं। ये जो माँ की तबीयत का बहाना बनाया है ना, इस पर बहुत से लोग फिसल जाते हैं। अरे सर वो मुझे याद आ गया, इस महीने इसने मुझसे पैसे एडवांस लिए थे, इसीलिए मैंने इसकी सैलरी में वो पैसे डिडक्ट करके दिए हैं। इसीलिए ये नौटंकी कर रहा है।
सर आज तक कभी मैंने एडवांस नहीं लिया। एक बार मैडम के पास आया था एडवांस लेने, तो उन्होंने कहा 8,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है, तुमको एडवांस नहीं दे सकते। देखो बस करो, कितना झूठ बोलोगे? सर के सामने खड़े होके तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। सर ये आपके सामने मेरी रेपुटेशन स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको मैंने पूरी सैलरी दी है और ये अभी यहाँ पे नाटक कर रहा है। पवन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें अभी के अभी इस जॉब से निकाल सकती हूँ। बस करो आयुषी, मैंने सब देख लिया है। आयुषी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता भी है वो कितनी ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है, और तुम ऐसी इंसान के पैसे खा रही थी। तुम्हें पता है तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है और वो तुम्हें कम पड़ रही है, जो तुम इस बेचारे गरीब के पैसे खा रही हो। तुम्हें पता भी है कि उसके घर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? उसकी मम्मी बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, उसे उनकी दवाई का खर्चा भी उठाना होता है। उसकी बहन कॉलेज में पढ़ रही है, उसकी फीस देनी होती है। उसका छोटा भाई है स्कूल में, उसके पिताजी वो भी बीमार रहते हैं, उसको पूरे घर का खर्चा उठाना है। तुम्हें क्या लगता है इन 8,000 रुपए में वो इस पूरे घर का खर्चा उठा पाएगा? मुझे तो शर्म आ रही है अपने ऊपर कि मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय रखा है, वो भी अपनी मैनेजर की पोस्ट पे। एक ईमानदार इंसान पूरी जिंदगी ईमानदारी से पाई पाई जोड़कर अपने घर को चलाता है, और ये बेचारा मेरी कंपनी के बाहर खड़ा होके धूप हो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो वहां अपनी ड्यूटी निभाता है। और सिर्फ 15,000 है उसकी सैलरी, और तुम अगर उसमें से भी उसकी आधी सैलरी खा जाओगी तो इस बेचारे गरीब का क्या होगा? क्या तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है? तुम्हें जरा सा भी तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इस गरीब का पैसा खा रही हूं? तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम अपना चेहरा आईने में देखती कैसे हो? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। माफी? किस बात की माफी? जो तुमने किया है ना, ये माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जो तुमने किया है इसके लिए मैं तुम्हें अपने ऑफिस से निकालूंगा, और मैं आज ही तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहता हूं। या तो तुम रिजाइन कर दो या फिर मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। सर आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यू जस्ट शट अप। मैं अपनी कंपनी में तुम जैसी लड़की को 1 मिनट भी यहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो बेचारे गरीबों का पैसा खाती है, और पता नहीं कितने ही इंप्लॉयज का पैसा तुमने मारा होगा। सॉरी सर। चली जाओ यहां से। रामू आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरी कंपनी में इतना बड़ा करप्शन चल रहा था। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ का पैसा ऐसे मारा गया होगा। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और ये जो कुछ भी हुआ ना, इसकी तह तक जाऊँगा कि और कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा था। फिलहाल तुम ये पैसे रखो और अपनी माँ का इलाज करवाओ और अपनी बहन की फीस भरो, और अगर तुम्हें और पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बता देना, ठीक है? ये लो। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो।